हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, ये आज का व्लॉग मैं शाम से शूट कर रही हूँ क्योंकि कल मार्केट से आने के बाद मतलब कभी कभी होता है ना कि आप इतने मोटिवेटिव हो जाते हो कि आपका मन करता है कि फटाफट से शूट कर ले, और कभी कभी मन करता है कि छोड़ यार, आज नहीं कल करेंगे। तो आज मेरा कुछ ऐसा ही मूड था। एक व्लॉग तो मैंने सुबह डाल दिया था जो मैं मार्केट गई थी शॉपिंग करने, और उसके बाद फिर शाम के टाइम का ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने शाम की पूजा कर ली थी, और जैसे कि कल से नवरात्रे शुरू हैं तो आज जो है मैंने अपना जो मलाई वगैरह रखी थी उसका मक्खन निकाल लिया था कि काम थोड़ा कम हो जाए कल के लिए। कुछ चीज़ें जो हैं वो पहले ही हमें तैयार करनी होती है कि फिर कल हमारा फास्ट भी है, पूजा पाठ का भी थोड़ा काम बढ़ता है, और बच्चों का एग्ज़ाम भी है। तो कल के काम मेरे थोड़े हल्के हो जाएंगे, और इसीलिए यहाँ पे जो है मैंने दूध की जो है मलाई वो निकाली। इसके बाद मैं इसको गर्म कर लूँगी। और जब मैं अंदर आई तो यहाँ पे पार्थ का रोना धोना चल रहा था कि बच्चे ना बाहर आइसक्रीम खा रहे थे। एक पड़ोस में भैया आए, उन्होंने सब बच्चों को आइसक्रीम दिलाई, और वो पार्थ जो है वो छूट गया, उसको आइसक्रीम नहीं मिली। तो वो गुस्सा हो रहा था कि मम्मा नव्या को भी आइसक्रीम मिल गई, सब बच्चों को मिल गई, मुझे नहीं मिली। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप पैसे ले जाओ और आप अपना लेके आ जाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन ये गुस्सा हो रहा था कि नहीं मैं नहीं लाऊंगा, अब तो नव्या दीदी ला के देगी, क्योंकि इसे पता था कि वो अंकल ना आइसक्रीम कहीं बाहर से लेके आए थे, गली में तो कोई है नहीं। तो यहाँ जैसे इसका रोना धोना चल रहा था, और मैं इसे काफ़ी समझा भी रही थी। मैंने इससे बोला था, मैंने कहा रुक जा, मैं नव्या को देखती हूँ, अगर नव्या होगी तो वो तुझे फिर से ला के देगी। मैंने बाहर झाँक के देखा, मुझे नव्या तो दिखाई नहीं दी। फिर एक बच्चे से बोला कि बेटा नव्या गली में खेल रही है, उसको बुला दो, आवाज़ लगा दो, वो पार्थ के लिए आइसक्रीम लेके आ जाएगी। तो पार्थ का तो ना वही रहता है कि कोई चीज़ उसे टाइम पे ना मिले तो फिर एक तो छोटा भी है, रोना धोना शुरू कर देता है जल्दी। तो मैंने उससे बोल दिया था कि मैंने कहा बेटा थोड़ा वेट कर ले, अभी दीदी आएगी तो मैं उसको पैसे दे के भेज दूँगी, वो तेरे लिए दोबारा आइसक्रीम लेके आ जाएगी। और वापस आ गई थी मैं अपनी किचन में, और किचन में जो है वो मेरा मक्खन जो है वो बिल के तैयार था। और ये थोड़ा पहला रखा था, परसों तरसों मैंने इसको भिगो लिया था, लेकिन गर्म नहीं कर पाई थी। तो एक गलती मैंने ये करी कि मैं हमेशा ना गैस पे घी गर्म करती हूँ, और इसी कढ़ाई में करती हूँ जो आप देख रहे हो। और जो फ्रिज में घी रखा हुआ था वो इतना टाइट हो गया था कि मतलब वो निकल नहीं रहा था, वो कटोरे में से बाहर नहीं निकल रहा था। जो ये ताज़ा वाला घी है ये तो आराम से मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो मैंने जो है घी पहले डाल दिया कढ़ाई में, ये वाला निकाला, ताज़ा वाला निकाला, और फिर वो वाला हल्का गरम करके, दूसरा वाला इंडक्शन पे जो रखा है हल्का गरम करके जो वो भी मैंने कढ़ाई में ही डाल लिया। और जब घी मैंने दोनों ही घी कढ़ाई में डाल लिए, इंडक्शन पे रखे और इंडक्शन नहीं चला, तब मुझे याद आया कि यार ये कढ़ाई तो ना इंडक्शन पे चलती ही नहीं है। पहले मैंने कढ़ाई को गंदा कर लिया, चिकनाई में कर लिया, और उसके बाद से फिर ना मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं चला के देख रही हूँ लेकिन इंडक्शन चल नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा यार इंडक्शन चल क्यों नहीं रहा है, फिर मुझे हो ये तो मैं गड़बड़ करती हूँ। फिर मैंने वापस से इसे भगोने में करा, कढ़ाई को उठा के रख दिया एक साइड, और इसको डाल दिया था वापस से भगोने में, और भगोने में डालने के बाद इसको इंडक्शन पे रखा, तब जाके इंडक्शन ने अपना काम करना शुरू किया। उसके बाद अपने हाथ वगैरह साफ़ किए, 2-4 ये घी के बर्तन थे इनको साफ़ किया। तो मैं घी के बर्तन साफ़ करना मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या करें, करने पड़ेंगे जो काम हमारी मम्मियाँ करती आई हैं वही काम हमें करने पड़ेंगे। तो इनको मैं यहाँ पे धो रख के दी, और शाम के खाने की तैयारी भी मैं साथ के साथ करने वाली हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना आज बाहर अंधेरा हो रहा है। वीडियो में तो पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन अंधेरा हो रहा है। जैसे कि मैंने शाम की पूजा भी कर ली, अभी आपको दिखाया। तो बस करती हूँ फटाफट से ये बर्तन साफ़, और उसके बाद देखती हूँ फिर अपने दूसरे काम। और इसके बाद ही मैंने मशीन जो थी ये भी साफ़ करके धो के रख दी थी। अच्छा, इसका अगर किसी को लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, मैं इसका लिंक ज़रूर दूँगी। मेरे पास है, एक दीदी ने अभी मुझसे लिया था, उन्हें ये इतनी अच्छी लगी, उन्होंने भी मेरी शॉर्ट वीडियो में देखी थी। और रख दिया है गर्म होने के लिए। और आज पता है क्या क्या, हर बार तो मैं इसको रखती थी कढ़ाई में कि हो जाएगा। तो गाइस घी तो रख दिया है गर्म होने के लिए, और बाकी का जो काम है वो करूँगी मैं थोड़ी देर बाद। अभी पहले घी ही गर्म करूँगी, थोड़ा टाइम भी है। सब्जी मैंने बना ली है, और बच्चे अभी खाएंगे भी नहीं, इनके पापा थोड़े लेट आएंगे, तो जब वो आ जाएंगे तभी सबका एक साथ बनाऊँगी। और इसीलिए मेरा काम जो है वो थोड़ा लेट निपटता है। तो जैसा कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा, मैं मार्केट गई थी और अपनी आंखें चेक कराई थी।
तो आंखें चेक कराने पे मेरी आंखें बिल्कुल ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ोन जब यूज़ करूँगी तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही मतलब थोड़ा ध्यान रखूँ इस चीज़ का कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करने से मेरी आंखें ख़राब ना हो। इसलिए जो है मैंने चश्मे जो है वो अपने ले लिए हैं पहले ही विद प्रोटेक्शन की, भैया कहीं बाद में पता चले कि अब हमारी आंखें भी जा चुकी हैं। तो इसलिए पर बच्चे आज ये कह रहे कि मम्मा आप ना टीचर सी लग रही हो, और नव्या कह रही है कि मम्मा आप ना बुढ़ी सी लग रही हो, पार्थ कह रहा है मम्मा आप अच्छी लग रही हो, आप टीचर सी लग रही हो। अब जिसको भी जैसी लगूँ मैं, कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं है। लेकिन फ़ोन यूज़ करूँगी तो मैं सच में लगाऊंगी, क्योंकि रोज़ फ़ोन यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा एग्ज़ाम भी है बेटा कल, तो लगूँ भले ही मैं कैसे ही, लेकिन यूज़ तो मुझे करने हैं, क्योंकि आंखें ना कम दुखन हो रही हैं आँखों में। आज रोज़ जब मैं फ़ोन चलाती हूँ या एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो फिर आँखों में यहाँ पे ना ऐसे दर्द बनना शुरू हो जाता है। हालांकि आँखें बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की, और फिर लगाया है तो ठीक है, थोड़ी आदत बनेगी धीरे धीरे लगाने की। वैसे मुझे लगता नहीं है कि मैं ज़्यादा लगा पाऊँगी, फ़ोन जब तक चल रहा है तब तक ही लगाऊँगी, वैसे तो मैं नहीं लगा पाऊँगी। और आज पहला ही दिन है लगाने का, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है खुद को भी अजीब लग रहा है। बच्चों की क्या गलती है, खुद को भी लग रहा है, पर कोई नहीं। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। आँखें ख़राब हो जाएंगी उसके बाद ही क्या है, क्योंकि टीवी से ज़्यादा ख़तरनाक फ़ोन होता है। फ़ोन की जो रेडिएशन होती है वो इफ़ेक्ट डालती है आँखों के ऊपर। तो कोई बात नहीं, हम बूढ़े लगें चाहे हम जवान लगें तो लगेंगे ये तो, और बूढ़े होने का एक्सपीरियंस भी हम ले लेंगे, पहले ही ले लेंगे, बुढ़ापे से पहले बुढ़ापे बूढ़े होने का एक्सपीरियंस जो है वो हम ले लेंगे। तो अभी चलती हूँ किचन में, देखती हूँ कुछ काम, आटा वगैरह लगाती हूँ तब तक। चलिए, अभी हमसे मिलने कौन आया है? छोटू बाबू। ध्रुविक आया है, ओनली छोटू बाबू आया है, और ये फ़ोन को देख के बहुत खुश होता है। हम पूरी कोशिश करते हैं फ़ोन इससे अलग रखने की, और ये आज मुझे पहचान नहीं रहा, शायद ये मेरे चश्मे देख के मेरी बुरी बुरी शक्ल बना उतार दो एक बार। आ जाओ ना ना, अच्छा नहीं नहीं नहीं, अच्छे नहीं है, ये लो ये लो, आलू बेटू लड्डू ये देखो, ये ध्रुविक ने अब मुझे पहचान लिया और चश्मे देख के रो रहा था, इसका मतलब सच में अच्छे नहीं लग रहे ध्रुविक। तो ये है अनाया, ध्रुविक की बड़ी बहन, और ये लोग छुट्टी में जो है यहाँ पे आए हुए हैं। इसके एग्ज़ाम हो चुके हैं, छुट्टियाँ इसकी चल रही हैं, और अनाया खुश हो रही है अभी देख के आंटी इसके बारे में बता रही है। और जब ये आ जाता है तो सच में घर पे बहुत मन लगता है, ध्रुविक के आने से, अनाया के आने से बहुत मन लगता है। ध्रुविक तो बहुत शैतान है अभी से, मतलब इसने थोड़ा चलना सीख लिया है तो शैतानी करता है चल चल के, अब सब इसके पीछे रहते हैं, पकड़ो पकड़ो वाला सीन है। तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता। देखो जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे 3 साल हो गए हैं, इस मकान में रहते रहते मुझे 3 साल हो गए हैं। तब ये भी छोटी सी थी, इतनी सीधी छोटी सी 3 साल की, अब ये भी 3 साल में काफ़ी बड़ी हो गई है, और ध्रुविक भी हो गया है। ध्रुविक तो अभी हुआ है 1 साल का भी नहीं हुआ, अब जून में हो जाएगा 1 साल का। लेकिन ध्रुविक का क्या रिएक्शन था मुझे देख के, मतलब कितनी गंदी गंदी सी शक्ल बना के उसने रोना शुरू कर दिया। तो अनाया लगाती है, और अनाया के साथ अब अनाया की आंटी भी लगाया करेगी। क्यों अनाया? अब ठीक है? हाँ। अब हम माँ बेटी सी लग रहा है ना दोनों, चश्मे वाली दोनों चश्मे वाली है अब हम, ठीक है। और हमारे साथ पार्थ भी, 3 हो गए, आंटी 4। अब हम एक ही घर में 4 सदस्य हो गए जो चश्मे लगाते हैं। वैसे अंकुर भैया भी लगाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं तो लगाते हैं, आँखें उनकी ठीक है, तो हम 5 हो गए हैं। और जो दीपांशु भाई है वो, उसके तो मतलब वो फ़ोन से या किसी चीज़ से दिक्कत नहीं है उसको। वो बेटा खीरा खा ले, खीरा खा ले। गाइस यहाँ पे जो है मेरा घी गरम हो रहा है, कैसे भी खा लो, धुल लो पहले, धो लेना, हमें दूंगी 1 सेकंड। छीलने वाला तो हीरा ऐसे नहीं बाबू, क्यों मुस्कुराए आप? आंटी को देख के मुस्कुरा रहे हो? आज आंटी पहचान में नहीं आ रही, अरे तू उससे तो रो रहा है, तू मत बोल, तुझसे गुस्सा हो रहा है। ध्रुवी हाय,
तो गाइस सब्जी बन गई है, आटा रेडी है, थोड़ा सा मक्खन मैंने ताज़ा भी निकाल लिया था। और ये पुदीने की चटनी है, थोड़ी दही रखी है, कोई दही लेगा तो दही से खा लेगा। और इधर जो है वो घी गर्म होने लग रहा है। और फिर बच्चे चले गए थे नीचे और मैं आ गई थी वापस से अपनी किचन में और बनाने लगी थी खाना, क्योंकि हस्बैंड भी जो है वो भी ड्यूटी से आ गए थे और बच्चों को भी भूख लगने लगी थी, तो उनके खाने की तैयारी मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं बच्चों का और अपना खाना लेके आ गई थी। मैंने सोचा जब तक पापा खाएंगे, पापा बाद में खाने के लिए बोल रहे थे कि अभी उनके पास कोई आया है, वो उससे बात कर रहे हैं, तो मतलब फ़ोन पे बात करें, आया नहीं है कोई, अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि अभी तुम लोग खाना खा लो, मैं बाद में खाऊँगा। तो यहाँ पे मैं पार्थ और नव्या हम खाना खा रहे हैं। अनाया भी यहीं पे थी, मैंने इससे बोला भी था बेटा खाना खा ले, लेकिन वो मना कर रही थी कि आंटी नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, उसका जब मन होता है वो तब खाती है, जब उसका मन होता है तो बोल देती है आंटी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। और जब मैं उससे बोलती कि बेटा भूख लगी हो तो कुछ खा ले, अगर मन नहीं है तो वो नहीं खाती कि नहीं आंटी नहीं खा रही है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं और नव्या खाना खा रहे हैं और पार्थ जो है यहाँ पे भी परेशान कर रहे हैं। इसके पापा अब भी है टीवी उनका चल गया था, तो मैं यहाँ पे पूछी थी, मैंने कहा खाना चश्मा अभी मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगा। और फिर टीवी देखने से पहले इनकी नज़र गई उस सामान पे जो मैं मार्केट से लेके आई थी, तो इन्होंने वही भर के रखने का बेड में, ऐसा ना कि कहीं उसमें लेके जाएंगे हम ट्रैवलिंग। कौन सा सामान कितने का है, क्या लाए हो। और मेरे जो चश्मे मैंने बनवाए हैं उनको भी देख रहे, तो कह रहे थे ठीक है, उससे ज़्यादा फ़ोन मैं चलाता हूँ, अभी मेरे काम आएंगे, मैं इनको लगाऊँगा। मैंने कहा नहीं मैं अपने चश्मे नहीं दूँगी, मेरे चश्मे वापस रख दो। तो ये फ़ोन यूज़ करेंगे तो ये भी चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बड़ा बच्चे फिर सामान देख रहे थे सारा, क्या क्या लेके आए हो, कैसा है कैसा नहीं है, वही सब यहाँ पे पुलिस की जो छानबीन चल रही थी। और बच्चे जो है ये कुछ अपनी बातें बता रहे थे। नव्या की मैं चप्पल लेके आई थी, तो इसे चप्पल थोड़ी कम पसंद थी, लेकिन फिर मैंने कहा कि चेंज कर ले, तो इसका चेंज करने का भी मन नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और ये अपने पापा को यहाँ पे चप्पल पहन के दिखा रही थी कि पापा देखो ये मेरी चप्पल है, छोटी तो नहीं है अभी फ़िलहाल ठीक है। मैंने कहा पहन ले, कितने टाइम चलती है तेरे पैर में चप्पल, जल्दी तोड़ देती है। और यहाँ पार्थ मेरा चश्मा लगा के देख रहा था कागज इसमें। और उसके बाद फिर कुछ कह रहे हैं उससे फिलहाल मुझे याद नहीं है मुझसे क्या कह रहे थे, टी वी के बारे में कुछ कह रहे थे। टी वी बैठ के थोड़ी देर टी वी देख, उसके बाद खाना बना लियो। तो हम यहाँ पे बैठ के थे, हमने थोड़ी देर फिर मूवी देखी और उसके बाद फिर चली गई क्यों इसमें हाथ में पहले वो पहन ले। और इनके पास कॉल भी आ रही थी कि कोई इनसे मिलने आ रहा है। और रात के टाइम होता है ना कि जब अपना काम फ्री हो जाए उसके बाद कोई आता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। पर चलो कोई नहीं, कोई आ रहा है टाइम निकाल के, जिसका जब टाइम लगता है जब मिलने आता है। तो फिर मैं चली गई थी किचन में और जो मैंने घी गरम करके रखा हुआ था वो भी गरम हो गया था, इंडक्शन पे स्लो करके रख दिया था और घी का इंडक्शन मैंने बंद किया। और फिर मैंने आ गई थी खाना। और यहाँ मतलब यहाँ पे अपना खाना खा रहे हो। जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई थी तब से इन्हें चटनी खाने का बड़ा शौक़ लगा है आजकल। घी के साथ देसी इनूनी घी होता है, उसके साथ चटनी खाने का इनका मन था, तो मैंने वो इन्हें बना के दे दी थी। और उसके बाद जो मेरा घी था वो मैंने डब्बे में छान लिया था, थोड़ा ठंडा हो गया था। और मैं जो मेरा डब्बा है जिसमें मैं घी करके रखती हूँ, मेरा यूज़ करने का घी अलग होता है और ये जो मैं कर रही थी ये अलग है। तो मैं इसको ऐसे इस थैले में पैक करके रखती हूँ, क्योंकि किचन में रखे रखे ना थोड़े चिप सी हो जाती है हर चीज़ पे।
तो बस मैं इसके अंदर इसे पैक करके रखती हूँ, तो ये डिब्बा फिर गंदा नहीं होता, ऐसा कैसा ही साफ़ रहता है। और घी भी बहुत अच्छे से गर्म करना अब तो मैं सीख गई हूँ। शुरू में जब मम्मी बोलती थी शादी से पहले भी कुछ सीख ले, मैं कहा हमें कौन सा ये काम करने हैं, लेकिन भाई गृहस्थी में शादी के बाद अपने बच्चों के लिए, परिवार वालों के लिए सब कुछ करना होता है, और यहाँ मैं वही कर रही हूँ। मेरा स्टील का भगोना है, फिर भी इंडक्शन पे मतलब स्लो करके रखा था, फिर भी इसकी तली में ना थोड़ा लग गया था, तो मैंने जो घी भी छान लिया था और फिर जो इसका एक्स्ट्रा था इसमें जला फुका वो सब कुछ निकाल के अलग रख दिया था, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको वापस से इंडक्शन पे रख दिया था गरम करने के लिए, क्योंकि इसकी तली तभी साफ़ होगी जब हम इसको इंडक्शन पे दोबारा गरम कर लूँगी ना, इसमें गरम पानी डाल दूँगी, तो तभी ये अच्छे से साफ़ होगी, वरना साफ़ नहीं होगी। और घी के बर्तन साफ़ करना तो आप समझ सकते हो कितना मुश्किल काम है। नॉर्मली बर्तन साफ़ करना भी मुश्किल होता है, और ये तो घी का बर्तन है, घी का बर्तन साफ़ करना कोई मजाक बात नहीं है। तो वापस से इसे रख दिया था इंडक्शन पे कि थोड़ी देर गर्म हो जाए, उसके बाद फिर मैं रखती हूँ। और यहाँ पे जो है मैंने बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, और दूध रख दिया था गैस पे गर्म होने के लिए, जो बच्चे पियेंगे और इनको देना था, और जो दही जमानी थी वो भी रख दिया था। और बाद में अपना जो किचन का काउंटर टॉप है उसको साफ़ करके छोड़ रही थी यहाँ पे। गाइस जो मेहमान आए ना वो दूध लेके आए, अब इन्हीं के दूध की इन्हीं को चाय पिलाऊंगी, क्योंकि जो हमारा दूध था वो रखा है, लेकिन दही जमा दी मैंने उसमें। बिना पानी वाली चाय पिलाती हूँ, उन्हें क्या याद करेंगे, बेचारे दूध लेके आए तो चाय तो अच्छी पिलाऊंगी। मेरे साथ ना ऐसे ही होता है, जब भी मैं सोचती हूँ कि अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब मैं फ्री हूँ, तभी कोई ना कोई हमारे घर पर आ जाता है। पर चलो कोई बात नहीं, अब आए हैं इनसे मिलने तो बात कर रहे हैं इनसे, इन्हें बना के देते हैं चाय। काम मेरा ख़त्म हो चुका है सारा, टाइम हो रहा है 8:45 बज चुके हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलें, सिर्फ अच्छे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। राधे राधे।